ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 23। स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति को जिस समय आवाहन करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। ऐसे हैं, जिस समय सहन शक्ति चाहिए उस समय स्वरूप में आती है कि थोड़े समय के बाद आती है। अगर मानो शस्त्र 1 मिनट पीछे काम में आए तो विजयी होंगे, विजयी नहीं हो सकेंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जैसे कई परिस्थिति में सोचते हो कि किनारा नहीं करना है, सहन करना है, लेकिन फिर सहन करते करते सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। ऐसे ही निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय शक्ति यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय नहीं ले तो उसको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान या कमजोर? तो ऐसे ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाती है। सेकंड की बात है ना, निर्णय करना हाँ या ना, और हाँ के बजाय अगर ना कर लिया तो सेकंड का नुकसान सदा के लिए हार खिलाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है जो हर शक्ति ऑर्डर में हो। जैसे ये शरीर की कर्मेंद्रिया ऑर्डर में है ना, हाथ पांव जब चलाओ जैसे चलाओ वैसे चलाते हो ना, ऐसे सर्व शक्तियाँ इतना ऑर्डर में चले। जितना यूज करते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। सदा अपना ये स्वमान स्मृति में रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहो। जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट नहीं होते तो शक्तियां भी ऑर्डर नहीं मानती। सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है। तो सेट होना आता है ना। सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते। या तो है सीट या तो है अपसेट। लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं। सभी महावीर है। कभी कभी सिर्फ थोड़ा माया से खेल करते हो। अब के विजयी ही सदा के विजयी बनेंगे। अब विजयी नहीं तो फिर कभी भी विजयी नहीं बनेंगे। इसलिए संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। द्वापर कलयुग हार खाने का युग है और संगम विजय प्राप्त करने का युग है। इस युग को वरदान है तो वरदानी बन विजय बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं विशेष आत्मा हूँ। सदा यह नशा रहता है कि हम विशेष आत्माएं हैं। तो गाया हुआ है फोटो में कोई, कोई में भी कोई। तो पहले सुनते थे लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो कि हम ही फोटो में कोई आत्माएं थी और है और सदा बनेगी। कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट इस ड्रामा के अंदर हमारा नोंधा हुआ है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो।
पक्का निश्चय है ना, कल्प कौन बनता है? क्या कहेंगे? हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तीनों काल का ज्ञान अभी आ गया है। त्रिकालदर्शी बन गए ना। एक सेकंड में तीनों काल को देख सकते हो, क्या थे, क्या है और क्या होंगे। स्पष्ट है ना। कल पुजारी आज पूज्य बन रहे हैं। जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हो तो कितना मजा आता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हो तो मजा आता है ना। ऐसे ही यह संगम युग टॉप पॉइंट है, तो इस पर खड़े होकर देखो तो मजा आएगा। कल थे और कल बनने वाले हैं, इतना स्पष्ट अनुभव होता है। कल क्या बनने वाले हो? देवता। कितने बार बने हो? अनेक बार बने हो, तो कितना सहज और स्पष्ट हो गया। पलक से कहते हो ना, हम ही तो थे और कौन होगा। अभी तो यह दिल कहता है ना कि और कौन बनेगा। हम थे, हम ही बन रहे हैं। इसको कहते हैं मास्टर नॉलेज फुल। फुल नॉलेज आ गई है ना। एक काल की नहीं, तीनों काल की। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, बाप की महिमा में फूल के कारण सागर कहते हैं। सागर सदा फुल रहता है, तो नॉलेजफुल बन गए। एक काल के भी ज्ञान की कमी नहीं, भरपूर। इतना नशा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। अगला स्वमान है मैं, फोटो में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को सदा फोटो में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि फोटो में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरे तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्वाण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे, ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते या कभी दुख देते दुख लेते। चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख, वो क्या देगा? दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है, क्या लेना है
क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुखदेवा है। तो सुख स्वरूप सुखदेवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया या अभी तक पांव दुखधाम में है। एक पांव संगम पर है, ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है। पांव नहीं है, लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुखधाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे समझते हो। सदा न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। वह कभी कभी करते हो। अगर किसी भी प्रकार की माया की परछाई भी पड़ गई तो कमल पुष्प कहेंगे, तो माया आती है या सभी मायाजीत हो। क्योंकि सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। माया चींटी है या शेर है? तो चींटी पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है क्या? जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर हो तो माया चींटी को जितना सहज लगता है, और जब कमजोर होते हो तो चींटी भी शेर माफिक लगती है। तो सदा अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो अमृत वेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को भूलते नहीं। आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपने को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो भूल नहीं सकती। लेकिन भूल जाते हो, इसलिए रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करने से निरंतर याद हो जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं मूर्ति कला में रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। सदा मूर्ति कला के लिए विशेष क्या स्मृति आवश्यक है? कभी भी नीचे नहीं आए, सदा ऊपर रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है? उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना? तो मूर्ति कला के दो पंख कौन से हैं? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह। अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसलिए गाया हुआ भी है, हिम्मत दे बच्चे मदद ए बाप। तो हिम्मत और उमंग उत्साह रहता है, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्यों? जहाँ उमंग उत्साह नहीं होगा वहाँ थकावट बहुत ज्यादा होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। तो हिम्मत और उमंग उत्साह इसी आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी हूँ। सदा अपने को चलते फिरते खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्मा अनुभव करते हो। जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा
हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप हो ना। तो विशेष आत्माओं का व विशेष पाठधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। तो कभी अलबेलापन तो नहीं आ जाता। कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते। कर रहे हैं, लेकिन किस गति से कर रहे हैं। चल रहे हैं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। गति में तो अंतर होता है ना। कहाँ पैदल चलने वाला और कहाँ प्लेन में चलने वाला। कहने में तो आएगा कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फर्क कितना है। तो सिर्फ चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमार बन गए माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से। तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। यहाँ भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है या चंद्रवंशी की होती है। अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो यह सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ, इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। ऐसे नहीं कि ये तो 5 मिनट साधारण हुआ। 5 मिनट नहीं है। संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है, इसलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा है? अब नहीं तो कब नहीं। तो यह सदा याद रहता है, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा। अब थोड़ा समय सदा का अटेंशन बहुत काल सदा की प्राप्ति कराने वाला है। तो हर समय ये स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता तो नहीं आ जाती। जैसे बाप को परमात्मा कहा जाता है तो परम है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल। क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी, उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो यह चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है
हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बात सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे हैं या आवाहन करते हो? थोड़ा देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आए। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना। हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो। ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला। वह कभी उड़ती, कभी चढ़ती, कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है, वह एक रस आगे बढ़ते रहते हैं। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल होना तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे, लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है मैं राज ऋषि हूँ। अपने को राज ऋषि समझते हो? राज भी और ऋषि भी। स्वराज्य मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है? अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। न राजा है न ऋषि है, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है। लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पांव हुआ ना, थोड़ी पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि दो नाव में पांव रखने वाले क्या होते हैं? न यहाँ के न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। 63 जन्म अनुभव करके देख लिया ना
तो अनुभवी हो गए, फिर लगाव कैसा? अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं। सुनने वाला, सुनाने वाला धोखा खा सकते हैं, लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। वो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना, फिर अब धोखा नहीं खाओ। यह पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण के समान है। यह शोक वाटिका में ले जाता है। तो क्या करना है? थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन छोड़ना मुश्किल है। खराब चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को लेना मुश्किल होता है क्या? अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है, तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं हो। लेने के आगे यह देना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या मिला है, वह लंबी लिस्ट सामने रखो। सुनाया है ना कि गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो यह गीत गाना आता है, मुख का नहीं मन का। मुख का गीत तो थोड़ा टाइम चलेगा, मन का गीत तो सदा चलेगा। अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं तपस्वी आत्मा हूँ। अपने को तपस्वी आत्माएं अनुभव करते हो। तपस्वी अर्थात सदा अपनी तपस्या में रहने वाले। तो तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे तपस्वी हो या दूसरा तीसरा भी कोई है। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, कोई न कोई आसन पर तपस्या करते हैं। तो आपका आसन कौन सा है? स्थिति आपका आसन है। जैसे एकरस स्थिति यह आसन हो गया, फरिश्ता स्थिति यह आसन हो गया। तो आसन पर स्थित होते हैं ना, बैठते हैं अर्थात स्थित हो जाते हैं। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते हो, टिक जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन यह श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। मन बुद्धि द्वारा इन स्थितियों में स्थित हो जाते हो, अर्थात बैठ जाते हो। ऐसे तपस्वी हो। तो अच्छा आसन मिला है ना। यहाँ है आसन, फिर भविष्य में मिलेगा सिंहासन। तो जितना जो आसन पर स्थित रहता, वो उतना ही सिंहासन पर भी स्थित रह सकता है। जितना समय चाहो, जब चाहो, तब आसन रूपी स्थिति में स्थित होते हो ना। होते हो या हलचल होती है? क्या होता है? जैसे देखो, शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना। ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। अचल है या हलचल भी है कि दोनों है? सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है, तो सिंहासन भी कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो सदा का राज्य भाग्य लेना है या कभी कभी का, और स्थित सदा होना है या कभी कभी। कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार कर लेती है, तो सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल या स्वस्थिति पावरफुल। तो इस स्थिति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। आप तपस्वी आत्माओं की स्थिति का यादगार आजकल के तपस्वियों ने कॉपी की है, लेकिन उल्टी की है। आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, और आजकल के क्या करते हैं? एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना।
आपका कितना सहज है और उन्हों का कितना मुश्किल है। तो सहज योगी होना, एक को याद करना सहज है व अनेकों को याद करना सहज है। तो द्वापर से क्या किया? अनेकों को याद किया। और अभी क्या करते हो? एक को याद करते हो ना। एक को याद करना सहज है या मुश्किल है? माया आती है, आएगी तो अंत तक, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। माया आए तभी तो मायाजीत बनेंगे ना। तो माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार खाना कमजोरी है। तो मायाजीत होना, सदा ये याद रखो कि अनेक बार के विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस समय अर्थात संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी आप आत्माएं हो। तो सदा ये अपना स्वमान याद रहता है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना। पहले स्व का कल्याण और साथ साथ सर्व का कल्याण। तो ऐसे कल्याण करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। किसी के वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। दुनिया का वायुमंडल है अकल्याण का और आपका वायुमंडल है कल्याण करने का। तो अकल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली या कल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली? तो आपके ऊपर औरों का वायुमंडल प्रभाव नहीं कर सकता। वो कमजोर है और आप शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली कमजोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है। कमजोर शक्तिशाली के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करता। कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल हो, लेकिन आप सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। तो वायुमंडल को बदलने वाले हो। चैलेंज की है ना कि हम विश्व परिवर्तक हैं। तो कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी आप आत्माएं हो और कल्याणकारी बाप है। तो कितनी शक्ति हो गई? समय की भी शक्ति, स्वयं की भी शक्ति और बाप की भी शक्ति। तो यह याद रखो, दुनिया के लिए अकल्याण का समय है, आपके लिए कल्याण का समय है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है और आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है। तो सदा दिल में यह श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई की हुई। अपना भविष्य स्पष्ट है ना। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, ऐसे ही भविष्य भी स्पष्ट है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त आत्मा हूँ। ऐसे निमित्त समझ हर कार्य करते हो। जो विश्व कल्याण की निमित्त आत्मा है, वो स्वयं के प्रति अकल्याणकारी संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व की जिम्मेवार आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। तो जैसा संकल्प होगा वैसी वृत्ति जरूर होती है। कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प है तो वृत्ति में क्या होगा? वही भाव वृत्ति में होगा और वही कर्म स्वतः ही होगा। तो 1 सेकंड भी वृत्ति व्यर्थ नहीं बना सकती। 1 सेकंड भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पीछे विश्व की जिम्मेवारी है। ऐसे समझते हो कि ये बाप की जिम्मेवारी है, आपकी नहीं। ऐसा समझते हो
या सोचते हो कि हम तो छोटे हैं तो छोटी जिम्मेवारी है? नहीं, बड़ी जिम्मेवारी उठाई है तो विश्व कल्याणकारी। जैसे बाप वैसे बच्चे, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कौन सी है? विश्व कल्याणकारी। इतना याद रहता है या अलबेले भी हो जाते हो? तो अलबेले नहीं होना। विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हो। अगर विश्व कल्याण की भावना नहीं तो विश्व राज्य का भी अधिकार नहीं। संबंध है ना, तो सदा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो सकती है आपकी कोई ग्लानि करे तो भी शुभकामना रख सकते हो। कोई गाली दे तो भी शुभ भावना रखेंगे कि थोड़ा सा मन में आएगा? थोड़ा सा तो आएगा ना कि ये क्या करता है, ये क्या करती है। कोई आपका कल्याण करे और कोई आपका अकल्याण करे तो दोनों समान लगेगा? थोड़ा तो फर्क होगा ना। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, 1 साल तक करे और 1 साल तक भी नहीं बदले तो आप कल्याण करेंगे? वो अकल्याण करे, आप कल्याण करेंगे? ऐसे करते हैं या थोड़ा सा मुंह ऐसे किनारा हो जाता है? चलो घृणा भाव नहीं हो, लेकिन मन से किनारा करेंगे कि यह ठीक नहीं है या उसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक करेंगे? करेंगे? यह कहना तो सहज है, लेकिन करते हो? अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। बाप ने आपका अकल्याण देखा, कितने जन्म बाप को गाली दी, 63 जन्म दी। फिर बाप ने ग्लानि को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर है ना। उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्मा भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा उनसे श्रेष्ठ है। तो आप कौन हो? ज्ञानी तो आत्मा हो या ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो? सभी है कि आधा भक्त आधा ज्ञानी। पूरे ज्ञानी तो आत्मा हो या थोड़ा थोड़ा भक्त भी हो? नहीं, ज्ञानी तो आत्मा। तो ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। विश्व कल्याणकारी है वो मालिक हो गए ना। मालिक के आगे सभी जैसे बच्चे हुए ना, तो बाप बच्चों के ऊपर कल्याण की, रहम की भावना रखेगा। कैसा भी बच्चा होगा, लेकिन बाप का फर्ज क्या है? रहम और कल्याण की भावना। इसलिए बाप की महिमा में रहम दिल विशेष गाया हुआ है। चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल, मर्सीफुल कहेंगे। किसी भी चर्च में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो मर्सीफुल कहते हैं ना। तो आप सभी भी रहम दिल हो ना। तो जो रहम दिल होगा वही कल्याण कर सकता है। और बाप को सब में सागर कहते हैं। क्षमा का सागर, रहम का सागर। सागर का अर्थ क्या है? अथाह, बेहद। तो इतना अथाह यानी बेहद का रहम है। सभी रहम दिल हो या धुना दिल भी है? नहीं, नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तो आत्मा सदैव हरेक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह ही तो देगा ना। और आपके पास क्या है? सच्चा स्नेह है। और आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो स्नेह का खजाना जमा होगा तभी तो दूसरों को देंगे ना। अगर अपने जीतना ही होगा तो दूसरों को क्या देंगे?
इसलिए सब में मास्टर हो, स्नेह में भी मास्टर स्नेह के सागर। तो इतना स्नेह जमा है या कम है? दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे क्या करते हैं? देते हैं। ले करके देना तो देना नहीं हुआ, लिया और दिया तो बिजनेस हो गया। बिजनेस में पहले लेते हैं फिर देते हैं। तो आप दाता के बच्चे हो ना, ले करके देना तो देने का महत्व नहीं है, उसको दाता नहीं कहेंगे। कोई दे तो हम देवे, यह नहीं। दाता के बच्चे देते जाओ, कोई भी खाली नहीं जाए। अथाह खजाना है ना, जिसको जो चाहिए देते जाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, देते जाओ। ऐसे है कि हिसाब रखते हो, इसने कितना दिया, मैंने कितना दिया। हिसाब तो नहीं रखते ना, खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता के बच्चे हो या थोड़ी थोड़ी कंजूसी करते हो? अच्छा, कंजूस नहीं तो हिसाब किताब रखने वाले हो। इसने ये किया तभी मैंने यह किया, यह भी हिसाब का खाता हुआ ना। दाता के दरबार में इस समय सब खुला है। इस समय हिसाब किताब नहीं है। जितना चाहिए लो, जितना चाहिए दो। धर्मराजपुरी में हिसाब किताब है, अभी नहीं। तो याद रखना कि दाता के बच्चे हैं, देना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1993। अगला स्वमान है, मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। सदा अपने को कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो। अनेक बार यह अधिकार प्राप्त किया है और आगे के लिए भी निश्चित है कि कल्प कल्प करते ही रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना, क्योंकि निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी हिलेंगे नहीं। चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी भूकंप हो जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं, क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। अभी भी देखो, प्रकृति का भूकंप आता है तो कौन सी बिल्डिंग गिरती है? जो कच्ची होती है, पक्के फाउंडेशन वाली नहीं गिरेगी। तो आपका फाउंडेशन कितना पक्का है? हिलने वाला है क्या? हिलेगी नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाएगी। थोड़ी भी नहीं, क्योंकि कोई तो गिर जाते हैं, कोई गिरते नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाती है। तो आप उनसे भी पक्के हो। तो निश्चय की निशानी है हर कार्य में, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, हर बात में सहज विजय हो। मेहनत करके विजयी बने, वह विजय नहीं है, सहज विजयी। तो निशानी दिखाई देती है या विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है। कभी सहज, कभी मेहनत, लेकिन निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है। संशय नहीं भी हो, लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसलिए सहज विजय नहीं होती। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए तो सदा एवर रेडी है। उसका स्थान ही वह है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय होगी। निश्चय वालों के पास ही जाएगा ना। तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है, चलते चलते अपने से दिल शिकस्त होते हैं, तो निश्चय नहीं है। तब तो होते हो।
तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है, चलते चलते अपने से दिल शिकस्त होते हो, तो निश्चय नहीं है तब तो होते हो, तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है। परिवार के कारण डगमग होते हैं, तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, कभी तो फुल है, कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो। अब रिपीट कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी सदा यह स्मृति में रहे। निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? विजय है और सदा होगी, तो अटल निश्चय हो, टलने वाला नहीं हो। थोड़ी सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। अटल निश्चय तो अटल विजय होगी। विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी कि ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ। इस क्यों क्या से भी निश्चिंत। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। होना नहीं चाहिए था, हो गया। ऐसा, वैसा, क्यों, क्या, कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है। कई कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है, क्यों? तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। तो इस चिंता से भी परे इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो? निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों, क्या है? निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे। बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। चिंता शब्द से भी अविद्या हो। जैसे गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे चिंता की भी अविद्या हो। चिंता क्या होती है, यह अनुभव नहीं हो, तो ऐसी अवस्था इसको कहा जाता है निश्चिंत। कोई भी बात आए तो क्या होगा? नहीं आएगा, फौरन ही यह आएगा, अच्छा होगा, बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे है या थोड़ा थोड़ा फिक्र कभी आ जाता है, तो बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है। बाप को फिक्र है क्या? इतना बड़ा परिवार होते भी फिक्र है क्या? सब कुछ जानते हुए, देखते हुए बेफिक्र। ऐसे बेफिक्र हो। माताएं बेफिक्र हो या प्रवृत्ति में जाकर थोड़ा फिक्र हो जाता है। वायुमंडल में जाकर
थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है, वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता। अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है, आप मास्टर रचता हो। वायुमंडल बनाने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो रचता हो गया ना। तो रचता के ऊपर रचना का प्रभाव नहीं हो, लेकिन रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। तो कोई भी बात आए तो यह याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। अर्थक्वेक आता रहता है, इसलिए सुनाया कि निश्चय बुद्धि रहो, होना ही है। आगे चलकर अति होना है या कम होना है। तो अति का आवाहन कर रहे हो या घबराते हो? घबराने की कोई बात नहीं। अगर शरीर जाएगा तो भी गारंटी है, और रहेगा तो सेवा करनी है। दोनों में अच्छा है। 3 पैर पृथ्वी तो मिलनी है। बेफिक्र होना, नॉलेज है ना, इसलिए बेफिक्र है। सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की बैठी है ना। जाने वाला कहाँ भी होंगे तो जाएंगे, चाहे भूकंप में जाए, चाहे किस स्थिति में भी जाए। अच्छे अच्छे चलते चलते भी चले जाएंगे। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जाने वाले चले गए, लेकिन फिक्र आपको देकर क्यों जाए? फिक्र भी साथ में लेकर चले जाए ना। ज्ञान की शक्ति है ना। अच्छा, होने वाला होना ही है। आप सभी तो बेफिक्र बादशाह हो। अगला स्वमान है, मैं संगम युगी रूहानी मौजों में रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो, व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो? क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति तो गति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में भिन्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। जैसा मन में होगा वैसी गति होगी। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए। हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की,
कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा। हर्जा है या चलेगा। तो चेक करो कि हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देहभान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता है ना। देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो ही जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है, नहीं। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेषात्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है। जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर्जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए। विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 दिसंबर 1993। ओम शांति।